हम वासी उस देश के, हम सभी लोग उस देश के वासी है जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाही। संसार में अभी तक कोई फोटो कैमरा नहीं बना जो टेक्निकलर, विस्टा विजन और 3D की टेक्नोलॉजी से युक्त हो, 100% साफ फोटो खींचता हो और जिसमें फोटोग्राफर की आवश्यकता ना हो और फिल्म प्लेट आदि लगाने की झंझट न हो। ऐसा कैमरा बनना तो दूर, किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में इस तरह की संभावना की कल्पना भी अभी तक नहीं आई। यदि कोई सोचने भी लगे तो इन सारी सुविधाओं से संपन्न किसी विशाल काय यंत्र की, तो सिर्फ ऐसे यंत्र की हम कल्पना ही कर सकते हैं। बाहर के यांत्रिक जगत में ऐसा फोटो यंत्र भले ही न बना हो, भले ही उसकी संभावनाएं अशक्त मानी जाए, पर ऐसा कैमरा हमारे पास मौजूद है और उसका उपयोग हम जन्म काल से ही कर रहे हैं। यह जादू जैसा फोटो यंत्र जो है वो है हमारी ये आंखें। इतनी विशेषताओं को लिए हुए हैं। हमारे नेत्र बहुत ही संवेदनशील और सक्रिय है। हमारी पलकें 1 मिनट में प्रायः 30 सेकंड बंद रहती है और लगभग उतनी ही देर खुली रहती है और ये क्रियाकलाप निरंतर अनायास ही चलता रहता है। पर आश्चर्य तो यह है कि इस क्रियाकलाप का हमको पता तक नहीं चलता। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं है, अपितु दिव्य नेत्र का खुल जाना ध्यान का प्रारंभ है। जब हम बाहरी नेत्रों को बंद करते हैं तो भीतर जाने की संभावना के द्वार खुलते हैं। पूरी धरती को, इस सारे कायनात को पूर्व के द्वारा दिए गए योगदानों में ये एक है और वो इस बात का बोध कि इन 2 आंखों के मध्य में भीतर की ओर एक तीसरी आंख भी है जो साधारणतः प्रसुप्त रहती है। थोड़ा साधक को श्रम करना होता है, अपनी पूरी काम की ऊर्जा को ऊपर की ओर ग्रेविटेशन के विरुद्ध उठाना पड़ता है, क्योंकि नीचे पूरा ग्रेविटी आपको पूरा नीचे खींचा जा रहा है और साधना है इस ग्रेविटेशन के तोड़ करके ऊपर की तरफ गति करना। और जब ऊर्जा तृतीय नेत्र पर पहुंचती है तो यह नेत्र सक्रिय हो जाता है। बाहर की जो आपकी आंख है, जिन 2 आंखों की चर्चा मैंने की, जिस फोटो कैमरे की, यह आपकी स्थूल है और यह केवल बाहर ही देख सकती है, भीतर नहीं। जब आपकी ऊर्जा इन 2 सामान्य आंखों से बहना बंद कर देती है तो वही ऊर्जा तीसरी आंख में बहने लगती है। मनुष्य के भीतर जो तीसरे नेत्र का केंद्र है वो 2 आंखों के बीच में स्थित है और आपकी जो तीसरी आंख है बिल्कुल तैयार है। वो किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है, किसी भी समय, लेकिन इसे सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसलिए सामान्य आंखों से जो ऊर्जा बहती है
उस ऊर्जा को यहां पर लाना होगा। तीसरी आंख जो है ये आपके स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, ये आपके दूसरे शरीर का हिस्सा है। इस शरीर के बाद जो आपका दूसरा शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका हिस्सा है ये तीसरी आंख। बहुत पहले यह तीसरे नेत्र को खोलने की भारतीय विधि पश्चिम से आए पाइथागोरस को दी थी। ग्रीस से आया था पाइथागोरस, और पाइथागोरस इस तीसरे नेत्र की ध्यान की विधि को लेकर भारत से ग्रीस गया, और वह व्यक्ति ग्रीस में जाकर पश्चिम में सारे रहस्यवाद का उद्गम स्रोत बन गया। पश्चिम में जितना हम रहस्यवाद देखते हैं उसका पाइथागोरस जनक है, और वो ये प्रयोग भारत से ले गया। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध ये कहती है कि दोनों भवों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है आपका, और जिसे विज्ञान पाइनियल ग्रंथि कहता है। और भारत के ग्रंथों में इसी का नाम है शिव नेत्र, त्रिनेत्र और तंत्र नेत्र। दोनों आंखों के बीच आपकी तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन आमतौर से वो आंख निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसे खोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आपकी तीसरी आंख पर अगर ऊर्जा सक्रिय हो जाए तो ये आपको सचेत करने के लिए, जगाने के लिए सबसे सरलतम उपायों में से एक है। क्योंकि हम शरीर के किसी अन्य अंग के प्रति इतनी सहजता से, सरलता से सचेत नहीं हो सकते जितना कि हम तीसरी आंख के प्रति हो सकते हैं। क्योंकि ये ग्रंथि तीसरी आंख की आपके पूरे होश को आत्मसात कर लेती है। यदि हम अपने ध्यान को इस तीसरे नेत्र पर ला सके तो यहां जो तीसरी आंख बंद है खुलने लगेगी, और तुम यहां पर खींचे जाओगे एक चुंबक की तरह। तो तीसरी आंख जो है वो तुम्हारे होश को खींचती है, तुम्हारे होश के लिए एक चुंबक है। होश को साधने का यह सरलतम उपाय है, क्योंकि तुम ही उसको केंद्रित करने का प्रयास नहीं करते ध्यान में, स्वयं यह तीसरी आंख की ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। वो चुंबकीय है, मैग्नेट है उसमें, वो तुम्हारे होश को खींचती है। तुम जरा सा प्रयास करो और वो ग्रेविटी तुमको खींचेगी तीसरी आंख की। तुम्हारा होश, तुम्हारा ध्यान बलपूर्वक उसकी ओर खींच लिया जाता है और वहां पर आत्मसात हो जाता है। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे संसार के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ के बारे में, जिसे अर्धनारीश्वर तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पुराना हमारे भारत में ग्रंथ है। हमारे भारत में बड़े सागरों की तरह ग्रंथ है। एक जन्म तो क्या, कई जन्म कम पड़ जाते हैं इनको पढ़ने के लिए। और इस अर्धनारीश्वर तंत्र में 108 ध्यान की विधियां दी है। इस ग्रंथ में माता पार्वती सवाल पूछती है भगवान शंकर से। क्या पूछती है कि जिस तरह से हम देवताओं के तीसरे नेत्र जागृत है, तो यदि मनुष्य अगर अपना तीसरा नेत्र जागृत करे तो उसके जागृत होने के पीछे का रहस्य क्या है? किस प्रयोग से यह एक्टिव होगा? किस विधि से यह तीसरा नेत्र जागृत होगा, एक्टिव होगा? हे प्रभु, आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ये माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही है अर्धनारीश्वर तंत्र पुस्तक में। तब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि मनुष्य के भीतर दो हिस्से हैं, एक स्त्री का है, एक पुरुष का है। यानी मनुष्य के अंदर दो भाग हैं।
हमारा दायां भाग पुरुष का है, राइट साइड, और बायां भाग स्त्री का है। और हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी अलग अलग है, क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट के शरीर को चलाता है, और राइट का जो ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट के शरीर को चलाता है। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जब ध्यान में मनुष्य अपने दोनों अस्तित्व को एक कर लेता है और शून्यता पर ले आता है, तब उसका तीसरा नेत्र जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है। तब देवी सवाल करती है दूसरा, तो क्या इसके लिए कोई आयु निश्चित है, कोई उम्र निश्चित है? तब शिव कहते हैं कि सबसे पहले त्रिनेत्र की प्रक्रिया बाल्यकाल से ही शुरू हो जाती है, और जैसे ही आदमी वयस्क होता जाता है, बड़ा होता जाता है, संसार का मोह माया जाल उसके आगे आता है, माया चढ़ती है, लोभ चढ़ता है, तो परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता में जीने लगता है, और इस जीने के कारण उसका तीसरा नेत्र बंद होने लगता है। और बड़े होने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, किसी जीवित सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, परिश्रम के बाद मनुष्य को अपना तीसरा नेत्र जागृत करने में सफलता मिलती है। बचपन में खासियत होती है जो आगे चल के वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सदा विचार करते रहने से एक परत तीसरी आंख पर आ जाती है। हम रात दिन विचार करते रहते हैं, उसके कारण एक परत हमारे तीसरे आंख पर आ जाती है, और ये तीसरी आंख बंद हो जाती है। ये ऐसी हुआ जैसे मान लो कि आपको मोतियाबिंद हो जाए, तो आपके आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तीसरी आंख को सक्रिय करने का मार्ग है ध्यान, क्योंकि ये आंख जन्मों जन्मों से बंद पड़ी है और आपके ध्यान की भूखी है। जो जो आपके जीवन में समय गुजरता जाता है और व्यक्ति के भीतर कामनाओं, वासनाओं और विचारों का अंबार लग जाता है, तो हमारा ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और झूले में पड़ा हुआ, देखिए बच्चे को जाकर आप, झूले में बच्चा है और जोरों से पैर चलाते हुए झूमकर अकारण खुश होता है। वो छोटा बालक कैसे पैर पटकता है, देखिए आप कैसे पैर झूमता है उसके, और खत 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 हंसता है, खुश होता है, अकारण, कोई कारण नहीं है। वो इसलिए कि उसका रहस्यमय तीसरा नेत्र उसका कार्यरत है, वो जुड़ा है उससे। गहरी नींद में भी हमारे ये दोनों बाहर के नेत्र भी त्रिनेत्र में ही विश्राम करते हैं। आप कभी भी किसी बच्चे को सोते में उसकी पलकों को उठाकर देखना, उसकी पुतलियां बिल्कुल तीसरे नेत्र की तरफ ऊपर नजर आएगी। उसी त्रिनेत्र में रहने के कारण सपने भी हमारे सत्य मालूम होते हैं। तब देवी पूछती है, तो इसे जागृत करने के लिए सरल तरीका क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि इसे जागृत करने के लिए कुछ विधियां हैं, और उसकी एक विधि में मंत्र का सहारा भी लिया जाता है। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम या नाद ब्रह्म ध्यान करते वक्त गुंजार करते हैं, ठीक वैसे ही गुंजार के साथ होम का उच्चारण करना है, और इसे लेफ्ट और राइट दोनों ही ब्रेन से बारी बारी सुनना है। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया हमारे भारत में है कि गुंजार के साथ होम बोलना है। होम बोलकर एक हुम को लेफ्ट के कान से सुनने की कोशिश की जाती है और दूसरे होम को राइट कान से सुनने की प्रक्रिया की जाती है। तो आप जब होम होम बारी बारी से कान बदल कर सुनते हो, लेफ्ट और राइट उसी ध्वनि को, तो उसके आघात से, उस ध्वनि के आघात से बीच में आपकी जो झिल्ली होती है, जो तीसरे नेत्र पर है, जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है, और जो दोनों माइंड के बीच में है, वहाँ से इस ध्वनि से झिल्ली जब टूटती है
तभी हमारा थर्ड नेत्र जागृत होने की संभावनाओं के द्वार खोलता है। ध्वनि साउंड का भी एक अलग तरह का विज्ञान है, कभी समय रहेगा तो उस पर भी हम आपके साथ चर्चा कर सकेंगे। और ध्वनि एक तरह का बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमारी बॉडी में ही हमारी चेतना पर ध्यान करने के लिए हमें बहुत सरलता प्रदान करता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कोर्स भी चलता है मिड ब्रेन का, बच्चों को आजकल कराया जाता है। उनको राइट साइड में म्यूजिक सुनाया जाता है, लेफ्ट साइड में सुनाया जाता है, और इससे उसका त्रिनेत्र लोगों का जागृत होने लगता है बच्चों का। इसी में आगे भगवान शिव से माता पार्वती पूछती है, क्या और कोई तरीका है इस नेत्र को जागृत करने का? तब भगवान शिव कहते हैं कि यदि मनुष्य, अब ये तीसरे नेत्र को जागृत करने के कई प्रकार के प्रयोग हैं। अब शिव कहते हैं यदि मनुष्य त्राटक सही प्रकार से करे तो इस प्रक्रिया से भी मनुष्य तीसरा नेत्र जागृत कर सकता है। तब वो कहती है, पूछती है भगवान से कि त्राटक की प्रक्रिया क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य पहले किसी बिंदु पर त्राटक करे, उसके बाद अग्नि पर त्राटक करे, यानी किसी दीपक की ज्योति पर त्राटक करे, और उसके बाद सुबह के सूरज पर वो त्राटक करे। इस त्राटक करने से जो होगा, आपका तीसरा नेत्र जल्दी से सक्रिय होने लगेगा।